जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.1 भिन्न, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं तो फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये जो है वो साइन का जो है वो चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की जो है वो हमें तुलना करके जो है वो बताना है। तो देखिए वो सबसे पहले हम जो है वो 2.1 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको जो है वो समझते हैं और फिर जाके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इनको साइड में रखते हैं। यहाँ पे जो है वो समझिए चैप्टर का नाम क्या है तो भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो एकदम जो है वो डिटेल में आपको समझना है और जो भी दिक्कत परेशानी होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो नंबर 1 में जो है वो भिन्न देखिए, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो फ्रैक्शन, याद हो जाना चाहिए। अब देखिए इनका परिभाषा जो है वो हेडिंग दे दीजिएगा। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण, यानी पूर्ण को हम जो है वो पूरी चीज, वही जो है वो पूरी चीज को ही जो है वो हम पूर्ण कहते हैं, के एक हिस्से या भाग को जो है वो दर्शाती है। अब देखिए भिन्न हम जो है वो किनको कहेंगे, जो पूरी चीज जो है वो रहेगा। पूर्ण जो हमारा जो भी कोई जो है वो वस्तु रहेगा उनका जो है वो एक हिस्सा जो है वो वही हमारा क्या कहलाता है तो भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है तो भिन्न कहलाती है। डेफिनेशन हुआ ना, भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण के एक हिस्से या फिर जो है वो भाग को जो है वो दर्शाती है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक हमारा है वृत्त, वृत्त है ये क्या है तो एक वृत्त है। वृत्त को जो है वो कितने भाग में जो है वो बांटा गया है तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 जो है वो बराबर भागों में जो है वो बांटा हुआ है, जिसमें जो है वो 2 को भाग जो है वो क्या है तो रंगा हुआ है। तो 2 को हम ऊपर में लिखेंगे और टोटल इनको 5 भाग में जो है वो वृत्त को जो है वो बांटा हुआ है, तो इनको हम नीचे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो नीचे में लिखेंगे। इनका मतलब ये हो गया कि ये पूरे वृत्त को जो है वो 5 बराबर भागों में जो है वो बांटा गया है, जिसमें जो है वो 2 को जो है वो भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और ये जो 2 है उनको हम अंश कहेंगे और ये 5 है उनको हम हर कहेंगे। और एक भिन्न बराबर फॉर्मूला भी होता है, तो ये आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा भिन्न बराबर, क्या फॉर्मूला बनेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अंश बटा ये हर, अंश बटा हर ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अंश हमारा 2 है, हर हमारा क्या है तो 5 है। अब देखिए अर्थात यहाँ 5 भागों में से 2 भाग है। अब देखिए वही ने हम जो है वो आपको बताएं, ये पूरे वृत्त को जो है वो 5 बराबर भाग में जो है वो बांटा गया है, जिसमें 2 भाग जो है वो क्या है तो रंगा हुआ है। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49 50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। देखिए विषम भिन्न, जिनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है समझिए। वह भिन्न जिसमें अंश यानी कि ऊपरी वाला संख्या, ऊपरी वाली संख्या यानी कि ऊपर वाला ये है, अंश को अंश वाला ही जो है ऊपर वाला संख्या रहता है, का मान हर यानी नीचे वाला जो है वो क्या हो तो बड़ा हो। देखिए ये जो है वो कहता है कि ऊपर वाला जो संख्या है वो नीचे वाला संख्या जो है वो क्या हो तो बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तब उनको हम क्या कहेंगे तो विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, जैसे जो है वो 5/2 देखिए 5/2, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है वो 5/2 है, इनमें जो है वो 2 जो है वो क्या है
यहाँ पे जो है वो दो जो है वो पूर्ण है और एक जो है वो क्या है तो आधा है। तो 2 और प्लस ये 1/2, यानी इनका मतलब ये हो गया 2 प्लस 1/2, 2 को जो है वो पूरा है। देखिए ये 2 को जो है वो पूरा है और एक जो है वो आधा, आधा का मतलब हो गया 1/2। ये जो है वो इधर से आधा, इधर से हम जो है वो पूरे ऐड कर देंगे तो वो हमारा 1 बन जाएगा, तो 3 को बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक जो है वो ये पूरा है, एक जो है वो ये पूरा है और ये हमारा क्या है तो आधा है। तो जब ये दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा तो 5/2 होगा, ठीक है। यहाँ एक विषम भिन्न है क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो क्या है तो छोटा है, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो भिन्न जो है वो विषम भिन्न कहलाएगा, नीचे वाला अगर छोटा होगा तब। क्लियर। अब देखिए मिश्र भिन्न, जिनको इंग्लिश में जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हम कहते हैं, ये इनका जो है वो क्या परिभाषा होता है तो ये समझिए। एक पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में जो है बताए थे। और एक उचित भिन्न, देखिए वो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के सहयोग से बनी संख्या को हम जो है वो मिश्र संख्या कहते हैं। देखिए एक जो है वो पूर्ण संख्या और एक जो है वो उचित भिन्न, ये दोनों को जो है वो सम्मिलन यानी संयोजन से जो भी जो है वो संख्या बनेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे तो मिश्र संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ये क्या है तो पूर्ण संख्या, ये पूरे जो है वो स्टार है ना, सितारा जो है वो पूरे है, ये हमारा क्या है तो पूर्ण संख्या है। और ये देखिए ये जो है वो यही सितारा का जो है वो आधा भाग है, यानी कि ये हमारा क्या है तो उचित भिन्न है, क्या है तो उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ये जो है वो हमारा क्या है तो ये भिन्न में है, ये जो है वो भिन्न में है, यानी कि इनका मतलब हो गया 1/2, ये जो है वो हमारा 1 है और इनका मतलब हो गया 1/2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। और 3/2 को हम जो है वो पूर्णांक में बदलने जाएंगे तो 1/1/2 आएगा। इनका मतलब ये हो गया 1/1/2 का मतलब क्या हो गया, एक जो है वो पूर्ण और 1/2 को जो है वो मिलाकर जो है वो ये चीज जो है वो बना हुआ है। क्लियर। चलिए अब देखिए तुल्य भिन्न, जिनको हम जो है वो इक्विवेलेंट जो है वो फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं, तो ये क्या होता है सर, इनका परिभाषा देख लेते हैं। वे भिन्न जो देखने में अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनका वास्तविक मान यानी कि वैल्यू समान होता है। किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुना या फिर भाग करने पे तुल्य भिन्न जो है वह प्राप्त होता है। तुल्य भिन्न जो है वो बेसिकली ये होता है कि देखिए जैसे ये वृत्त है, क्या है तो ये वृत्त है, इस वृत्त में देखिए 1 2 को जो है वो भाग है, जिसमें एगो भाग रंगा हुआ है 1/2 हो गया। अब देखिए इसी वृत्त में जो है वो देखिए नीचे वाला में जो है वो देखिए नीचे में क्या है 4, यानी इस वृत्त को जो है वो 4 बराबर भाग में जो है वो बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ये 4 बराबर भाग में बांटा गया है। और यहाँ पे जो है वो ऊपर में क्या लिखा हुआ है तो ऊपर में जो है वो 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये हो गया कि इनको 2 को जो है वो भाग में जो है वो रंगा हुआ है। चलिए एगो यहाँ पे रंगा हुआ है, एक यहाँ पे जो है वो रंग दीजिए। अब जो है वो एक 2 को भाग जो है वो रंगा हुआ है। क्लियर। ये मतलब भी जो है वो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है वो क्या है तो एक वृत्त को 6 बराबर भाग में जो बांटा गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग में बांटा गया, जिसमें 3 भाग जो है वो रंगा हुआ है। देखिए 1 2 3 को भाग तो रंगा हुआ है, ये तो जो है वो ये जो है वो समझ गया नहीं, ये भिन्न वाला। अब देखिए अब इनको हम जो है वो काट देंगे तो 2 1 2 और 2 दूनी के 4, ये हमारा क्या आएगा 1/2 आएगा। इनको भी हम काट देंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 1/2 आएगा। देखिए इनका जो है वो मान जो है वो किनके बराबर हो गया, ये जो है वो 1/2 के बराबर हो गया। ये भी जो है वो 3/6 किनके बराबर हो गया 1/2 के बराबर जो है वो हो गया। ये सब जो है वो क्या है तो सब जो है वो ये बराबर है, क्या है तो सब जो है वो बराबर है, वही जो है वो हमारा तुल्य भिन्न जो है वो कहलाता है। समझा ना। देखिए क्या बोला, डिफिनीशन से ही जो है वो समझ में आपको अच्छा सा आ जाएगा। वे भिन्न जो देखने में जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए 1/2 2/4 3/6, ये तो देखने में तो जो अलग अलग तो जो लग रहा है, लेकिन उनका वास्तविक वो होगा ये वास्तविक, ठीक है। वास्तविक मान जो है वो क्या हो तो समान होता हो, ठीक है, समान होता है। और किसी भिन्न के अंश और हर एक ही संख्या से जो है वो गुना या भाग, देखिए ये भी जो है वो 2 से जो है वो काटा है, ये भी जो है वो हमारा 3 से जो है वो काटा है। वही बोला है अंश और हर जो है वो एक ही संख्या जो है वो काटेगा, वही जो है वो हमारा तुल्य भिन्न है। देखिए ये सभी जो है वो तुल्य भिन्न है क्योंकि सरल करने पर सबका मान क्या आया हुआ 1/2 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए समान भिन्न, जिनको हम जो है वो लाइक फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनमें जो है वो जिनके हर को जो है वो इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, बिल्कुल एक समान हो तो वो हमारा जो है वो समान भिन्न। अगर जो है वो हर जो है वो समान रहेगा तो हमारा समान भिन्न कहलाएगा।
जैसे देखिए सबके जो है वो हर में क्या है 9, ये जो है वो 9 9 9 जो है वो दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है तो समान भिन्न है। यहाँ पे जो है वो भिन्नों का जो है वो हर हर हमारा जो है वो क्या है समान है, तो इसीलिए ये हमारा समान भिन्न जो है वह कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए असमान भिन्न, असमान भिन्न जिनको अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं, तो ये क्या होता है दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिनके हर हर ये जो है वो इसमें जो है वो किस क्या था तो हर था, इसमें भी जो है वो हर अलग अलग हो। जैसे जो है वो देखिए 5 7 9 है, क्या है तो 5 7 9 है। इसमें देखिए ये जो है वो फिगर जो है वो समझने के लिए जो है वो ये 9 बराबर भाग में बांटा हुआ है, और इनको हम जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये भाई साहब हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है वो फिगर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिगर को जो है वो इसमें जो है वो राइट डाउन नहीं करिएगा, ठीक है। ये विदाउट फिगर को जो है वो इसमें रहने दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि सभी में जो है वो 9 का भाग है, इसमें भी जो है 9 होना चाहिए, बट 10 का है, इसलिए इनको जो है वो अभी रहने दीजिए। इस वाला हम देखिए 5 को भाग है जिसमें 2 रंगल है, तो 1 2 3 4 5, 5 को भाग है जिसमें 2 रंगल हुआ है, तो ठीक है। इसमें 1 2 3 को भाग है, 3 को रंगा हुआ है, टोटल 7 को भाग है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा जो है वो चलिए इसमें जो है वो ये दोनों में जो है वो लाइक और अनलाइक में जो है वो फिगर जो है वो रहने दीजिए, और ये उदाहरण से जो है वो समझिए। ये देखिए इसमें जो है वो 5 को भाग है जिसमें 2 को भाग रंगा हुआ है, 7 को भाग है 3 को भाग रंगा हुआ है, 9 को भाग है 7 को भाग रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ में हर देखिए यह 5 7 9 है, सब जो है वो क्या है तो यहाँ पे जो है वो सब जो है वो हमारा अलग अलग है, हर हमारा क्या है तो अलग अलग है, यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा तो असमान भिन्न, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो कहलाएगा। हर जो है वो अगर अलग अलग रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा तो असमान भिन्न जो है वो कहलाएगा। अब देखिए इन्हीं को जो ये जो फिगर में दिया हुआ है ना, ये देखिए ये जो हमारा फिगर में दिया हुआ है ना, इन्हीं को जब भिन्न में जो है वो लिखने जाएगा तो ये हमारा असामान्य भिन्न जो है वो कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हमारा 7 नंबर में है सरलतम रूप में भिन्न, जिनको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो है वो क्या होता है तो समझिए। कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में तब मानी जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो ना हो। अब देखिए हमारा जो है वो सरलतम रूप जो है वो तब कहलाएगा जब जो है वो अंश और हर में जो है वो सार्व गुणनखंड यानी कि दोनों जो है वो सिर्फ ओनली जो है वो एक से ही जो है वो काटना चाहिए, समझे ना, तब वो हमारा सरलतम रूप जो है वो कहलाएगा। जैसे देखिए 16 और 24 है, अगर हम इसमें 8 से भाग दे देंगे ऊपर नीचे, तो 8 से हम जो है वो भाग देंगे तो 8 दूनी 16 8 लिख 24। अब देखिए ये 2 3, अब जो है वो 2 3 जो है वो कोनो संख्या जो है वो नहीं करता है, सिर्फ जो है वो एक के छोड़ के जो है वो कोनो संख्या जो है वो नहीं करता है, तो यही हमारा जो है वो 16/24 का सरलतम रूप जो है वो क्या हो गया 2/3। यहाँ पे 2 और 3 में एक के अलावा कोई और अन्य जो है वो और सामान्य गुणनखंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 के अलावा जो है वो एक भी जो है वो सामान्य गुणनखंड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो 16/24 का सरलतम रूप जो है वो क्या होगा 2/3 होगा। क्लियर। अब देखिए भिन्नों की जो है वो तुलना, अब जो है वो 2 भिन्न को जो है वो हम कंपैरिजन जो है वो कैसे करेंगे तो वो जो है वो समझिए। यह पता लगाना ये जो है वो ये पता जो है वो लगाना कि दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी या फिर कौन सी भिन्न जो है वो छोटी है, क्या ये बराबर है, ये जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे तो वो जो है वो समझिए। समान भिन्नों में जो है वो देखिए ये वाला जो है वो हमारा इधर जो है वो मूल खुला हुआ है, ये वाला हमारा बड़ा है और ये वाला जो है वो छोटा है। देखिए दोनों को जो है वो अगर हर जो है वो अगर समान होगा तो हम जो है वो अंश में देखेंगे जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो 5 बड़ा है तो इसीलिए ये हमारा 5/8 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हाँ देखिए हर समान होने पर जिनका अंश बड़ा होगा तो वही जो है वो बड़ा होगा, तो वही तो हम बतेबे किए हैं। और समान भिन्न में देखिए 2/3 और 3/4 है, अगर हम इनका तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हरों का जो है वो हम क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे यानी कि लॉसो ले लेंगे। तो 3 और 4 का लॉसो लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर। क्या आएगा तो 12 आएगा। अब 3 को हम जो है वो 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को हम ऊपर नीचे से गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया ये 12 हो जाएगा। क्लियर। फिर 4 से हम 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे भी जो है 12 है, यहाँ पे भी जो है 12 है, तो दोनों का जो है वो हर जो है वो क्या हुआ बराबर हो गया। तो अंश में हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो बताइए 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है, यानी कि हमारा 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है यानी कि 9/12 हमारा बड़ा है। 9/12 किनका रूप है 3/4 का, इसलिए यहाँ पे 3/4 बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भिन्नों का योग घटाव यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अब जो है वो भिन्न का जो है वो जोड़ घटाव जो है वो हम समझते हैं, ये तो ऐसे करता है योग। समान भिन्न में जो है वो हम योग कैसे करेंगे तो देखिए 2/7 + 3/7
7 रहेगा, तो लघुत्तम लेंगे तो 7 होगा, तो 2 + 3 5/7 हो जाएगा। और समान भिन्न में 1/2 तो 1/3 है। तो सबसे पहले हम जो है वो हर का लॉसो ले लेंगे, तो 2 3 का लॉसो लेंगे तो 6 कितना आएगा, तो ये हमारा 6 आएगा। अब 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे तो ये 3/6। सिमिलरली यहाँ भी कर लेंगे, तो ये हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ये हमारा हो गया। जब ये हमारा हर समान होगा तो ऊपर में जो है वो जोड़ दीजिएगा, तो 3 5/6 हो जाएगा, वही हुआ। अब देखिए ये घटा में जो है वो देखिए समान भिन्न में, या नहीं तो इनको आप इस तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं। ये हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 से भाग देंगे 3, तो ये हमारा 3 है, प्लस 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 3 2 ये 5/6। इस तरीका से भी सिंपल में जो है वो बना सकते हैं, वो भी सही रहेगा। अब देखिए समान में जो है वो घटा में जो है यहाँ पे सिर्फ जो है वो माइनस का साइन जो है वो हम दे देंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 9 आएगा। 1 से 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 गुना करेंगे 5, और फिर 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3/9 होगा, ये हमारा 3 दाम कैंसिल होगा तो 1/3 हो जाएगा। वो समान भिन्न देखिए यहाँ पे जो पहले हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 आएगा, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 12, तो 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 तिया किए 9, और माइनस 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 2 आएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो ये 7/12 आएगा। तो देखिए यहाँ भी 7/12, यहाँ भी 7/12। इतना ही जो है वो आपको 2.1 में जो है वो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो जानना था। अब जो है वो देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर कहता है ये जो 3 वो जो है वो चिन्ह दिया हुआ है, बड़ा छोटा, ये बड़ा बराबर छोटा, चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की जो है वो तुलना कीजिए। ये तीनों को जो है वो हमें तुलना करके बताना है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है 7/8 और 7/8 और ये 3/5 है। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे इंट्रोडक्शन वाला में, सबसे पहले हम यहाँ पे हर को जो है वो बराबर कर लेंगे, तो उनको बराबर करने के लिए हम जो है वो हर का जो है वो लॉसो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 8,5 का लॉसो, 8 और 5 का हम लॉसो लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये तो हमारा कोई संख्या से लगभग नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 8 5 40 होगा, ये हमारा 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 8 है ना, 8 को हम 40 से भाग देंगे, तो 8 को हम 40 से भाग देंगे तो 8 5 40 कितना आएगा, 5 बार में कटेगा, तो 5 से हम ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो ये हमारा है 7/8 दिया हुआ है, 7/8 है ना, तो ये इस तरीका से लिखिएगा। 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 से हम ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो 7 5 कितना होगा 35/8 5 40 हो जाएगा, ठीक 40, क्लियर। और फिर ये हमारा 3/5 है, तो यहाँ भी हम 5 से जो है वो भाग दे देंगे, नीचे वाला जो है वो संख्या से हम जो है वो इसमें भाग देंगे, ये 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 8 बार में जाएगा, तो ये हम 8 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 8 24/8 5 कितना होगा 40। अब देखिए दोनों जगह जो है वो हर क्या है, तो दोनों जगह जो है वो हर बराबर है, तो चूंकि हर जो है वो दोनों जगह जो है वो बराबर है, अब बताइए 35 बड़ा है या फिर 24 बड़ा है, यहाँ पे हमारा 35 बड़ा है या फिर 24 बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा तो 35 बड़ा है, तो 35 जो है वो किसके जो है वो हमारा अंश में था, ये जो 35 ये जो है वो इनके अंश में था, यानी 35/40, ये जो है वो हमारा 35 यहाँ पे है, इनका जो है वो सरलतम रूप क्या है 7/8 है, इसीलिए यहाँ पे हमारा 7/8 क्या होगा बड़ा हो जाएगा और 3/5 ये छोटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है, कितना जो है वो सिंपल तरीका है, क्लियर। पहला नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है 12/15 और 11 में ये 16 दिया हुआ है, 12/15 और ये 11/16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 15 और 16 का क्या कर लेंगे, तो लॉसो ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि 15 तथा 16 का लॉसो, तो 15 और 16 का हम लॉसो ले लेंगे, ये कितना आएगा 15 और 16 जो है वो लॉस लेने जाएगा ना, ये कोई संख्या जो है वो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसलिए हम दोनों को गुना कर देंगे, 15 6 90 हासिल 9, 15 और 9 24 के 4 हासिल 2, तो 240 होगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा 12/15 है, तो ये 12/15 इस तरीका से लिख दीजिए। अब जो है वो नीचे वाला हम जो है इसमें भाग देते हैं,
तो ये 15 से 240 में भाग देंगे। एक्चुअली यही दोनों को जो हम गुना किए हैं तो 240 आया हुआ है। जब हम 15 से भाग देने जाएंगे तो ये 16 आएगा, इसीलिए हम 16 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो 16 और 12 को हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 17 18 19 के ये 19 का 9 हो जाएगा, 16 होगा रे। हाँ 15 से जो है वो हम भाग देने जाएंगे तो ये 16 आएगा। चलिए ठीक है, ये 19 के 9 हासिल 192 आएगा बट्टा में ये 240। क्लियर। फिर ये हमारा आएगा 11 बट्टा ये 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11 और ये 16, हम यहाँ पे 16 से भाग देंगे तो 240 में तो ये 15 आएगा। तो 15 को हम ऊपर नीचा 15 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। तो 15 का 15 5 हंसले 15 16 6 हंसले 165 और 16 15 गुना करेंगे तो ये तो 240 से आएगा। अब देखिए वो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कौन बड़ा है, 192 बड़ा है या फिर जो है वो देखिए दोनों का हर जो है वो जब बराबर है तो हम जो है वो अंश में देखेंगे, जो बड़ा होगा वही जो है वो हमारा बड़ा कहलाएगा। यहाँ पे देखिए चूंकि 192 जो है वो बड़ा है किन से, 165 से। तो जब 192 165 से बड़ा है इसीलिए ये हमारा क्या होगा 12/15 जो है वो बड़ा हो जाएगा 11/16 से, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 8/9 और 6/7 है। 8/9 और 6/7 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 9 और 7 का लॉसो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 9 तथा 7 का लॉसो ले लेंगे, 9 और 7 का। तो 9 4 54 9 7 63 इनका हमारा लॉसो आएगा। क्लियर। अब देखिए 8/9 है। क्लियर। 8/9 तो हम यहाँ पे 9 से जो है वो 63 मार देंगे। तो 9 4 54 9 7 63, तो 7 बार में जो है वो ये कटेगा तो 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 8 48 7 56/9 4 54 9 7 63। क्लियर। फिर ये 6/7 है, तो ये 6/7। अब फिर हम 7 से ये 63 भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। तो 9 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 9 4 54/9 4 54 9 7 63। अब देखिए 56 बड़ा है कि 54 बड़ा है, यहाँ पे तो हर तो जो है वो दोनों के बराबर है, इसलिए हमारा यहाँ पे 56 बड़ा है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए चूंकि हमारा 56 जो है वो बड़ा है 54 से। ठीक है, यहाँ पे 56 जो है बड़ा है 54 से, तो 56 जो है वो हमारा ये वाला है जिनका सरलतम रूप 8/9 है, इसीलिए हमारा 8/9 क्या होगा बराबर हो जाए बड़ा होगा 6/7 से। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ के होंगे। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित भिन्नों को जो है वो आरोही क्रम में जो है वो लिखने के लिए जो है वो कहता है। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में हो गया। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, तो बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। किस में लिखना है, तो बोले तो बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब ये हो गया पहले हम छोटका लिखेंगे, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, इस तरीका जो है वो लिखेंगे। क्लियर। तो उनको लिखने के लिए सबसे पहले हमको हर को जो है वो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया जो है वो दिया हुआ है 2/5 और दिया हुआ है 3/4 और ये 7/9 और ये 5/12 और ये 8/11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 5 4 9 12 11 सबका जो है क्या करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों, यहाँ पे हरों ये 5 4 9 12 तथा 11 का लॉसो, यहाँ पे हम इनका क्या कर लेंगे तो लॉसो ले लेंगे। तो चलिए वो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा 5 4 9 12 11 है, तो इनका हम लॉसो ले लेंगे। तो ये हमारा कितना बार में लगेगा, ये तो हमारा 4 12 है तो 2 बार में लग जाएगा। तो 5 2 लाएंगे तो 2 दूनी के 4, फिर ये हमारा 9 2 लाएंगे तो ये 6 और ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये 5 2 1 2 और ये हमारा 9 और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 तिया के 6 और ये 11। फिर अब ये 3 से लगेगा तो 5 1 3 तिया 9 3 1 3 11। अब तो कोई संख्या से नहीं लगेगा, तो अब सबको हम जो है वो गुना कर लेंगे।
ये हमारा 2 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 5 गुना में 3 गुना में 11। इन सबको जो है वो हम क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे। तो देखिए ये तो 5 दूनी के 10 तो रहने दीजिए, क्लियर। अब देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी के 18, ये देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 को 11 को हम गुना कर लेंगे, 18 और 11 को गुना कर लेंगे। तो 18 का 18, 18 को 19 के 9 असली 198 हो गया। अब 5 दूनी के 10 यहाँ पे था, तो 10 को हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये 1900 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे 1980 आएगा, क्लियर। तो हम इनको साइड में रखते हैं और यहाँ पे 1980 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हर को बराबर कर लेंगे, इजीली हम बराबर कर लेंगे। तो 2/5 है, तो 2/5 है। अब देखिए हम इनको जो है वो 5 से हम यहाँ पे भाग देंगे, जो आएगा उनको हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखिए 5 भाग देने जाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो 5 तिया के 15, 15 4 19, 4 और 48, तो 5 नमा के कितना होता है 45, ठीक है। 45 3 48 3 0, तो ये हमारा कितना होगा, ये 5 6 के 30 हो जाएगा। तो ये 396 आएगा। तो 396 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 396 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 792 बटा ये हमारा 1980 आएगा, ठीक। कितना आएगा तो 1980 आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर हमारा है 3/4 है, तो 3/4 है, तो यहाँ पे 4। अब हम इनको 4 से जो भाग दे देंगे, तो 4 चौके कितना होगा 16, 16 3 19 38 और 4 नमा के 36, 36 2 38 2 0, तो 4 5 20, तो 495 आएगा। तो 495 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 495 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 1485 आएगा, बटा इनको हम इनसे गुना करने जाएंगे तो 1980 आएगा, क्लियर। ये हमारा हो गया 3/4 कंप्लीट। अब जो है वो 7/9 दिया हुआ है, तो 7/9। अब हम 9 से जो है वो इसमें भाग देने जाएंगे, तो 9 दूनी के कितना होता है 18, 9 दूनी के 18, फिर ये 18, तो 9 दूनी 18 0 220 आएगा। फिर हम 220 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 220 को हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1540 आएगा, बटा इनको हम गुना करेंगे तो 1980 आएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इधर ही जो है वो हम बना देते हैं, फिर अगला वही क्वेश्चन हमको बनाना है ना, ठीक है। तो ये अब हमारा है 5/12 दिया हुआ है, तो 5/12 दीजिए। अब हम 12 से भाग देंगे, तो 12 खान 12, 12 और 7 19, 78 हो जाएगा। कितना होगा हमारा 78 वर्षा 72 और 12 पंचे 60, ठीक। 165 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, 165 को 5 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा 825 आएगा। 165 को हम 5 से गुना करेंगे तो 825 और ये हमारा 1980 हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया। अब हमारा 8/11 दिया हुआ है, तो ये 8/11 दे दीजिए। अब हम 11 से भाग देंगे तो 1980 में, तो ये हमारा 180 बार में कैंसिल होगा। कितना बार में कैंसिल होगा, तो 180 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब हम 180 को 8 से गुना करेंगे तो ये 1440 बटा ये 1980 हो जाएगा। कितना होगा तो सर ये 1980 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए सबका तो जो है वो हर जो है वो बराबर है, हमको जो है वो किस में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में जो है वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि अंशों, अब जो है वो हम अंश नीचा वाला हर जो है वो क्या है सबका जो है बराबर है, हम जो है वो अंश जो ऊपर रखा वाला है ना उनको हम जो है तुलना कर देते हैं। अंशों की तुलना करने पर, अंशों की तुलना करने पर, अंश को जो है वो हम तुलना, हमको बढ़ते क्रम लिखना है तो सबसे छोटका वाला पहले ढूंढना है। तो सबसे छोटका वाला इसमें कौन सा है, ये वाला है। हम जो है वो ये लिखेंगे 792, क्या लिखेंगे 792। फिर इनसे बड़ा वाला कौन सा है 825 है, तो 825 देंगे। 825 से बड़ा वाला कौन सा है वो, अरे तो ये हमारा 1440 होगा, तो ये 1440 जो है वो लिख दीजिए। फिर इनसे जो है वो थोड़ा बड़ा जो है वो कौन सा है 1485 है, तो 1485 दे दीजिए। फिर इनसे थोड़ा बड़ा जो है वो कौन सा है, तो 1540 है, तो 1540 दे दीजिए। अब जो है वो हमको किस में जो है वो लिखना है, आरोही क्रम में। तो हम जो है वो आरोही क्रम में अब हम आसानी से लिख देंगे, आरोही क्रम में। अब देखिए बुआ ये जो है वो किनके अंश वाला था, ये जो है वो 792 जो है वो इनके वाला था। हम पहले इनको लिखेंगे, तो ये जो है वो 2/5 जो है वो दे दीजिए।
इनसे बड़ा फिर 825 वाला ये वाला है 512, 512 नहीं 5/12 है, 5/12 दे दीजिए। फिर 1440 ये वाला है, इनसे बड़ा ये हमारा 8/11 हो जाएगा। फिर 1450 ये हमारा 3 कितना होगा तो 4 हो जाएगा। फिर 1540 तो ये वाला है, तो ये हमारा 7/9 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका जो है वो आपको बना देना है। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 7/10 और ये 2/7 और ये हमारा 3/8 दिया हुआ है और 4/9 और ये 10/11 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इनका हम जो है वो लॉसो ले लेंगे। तो चूंकि हरों ये 10, 7, 8, 9 तथा 11 का लॉसो हम ले लेंगे। तो इनका हम लॉसो ले लेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये हमारा 10, 7, 8, 9, 11 इनका हम लॉसो लेंगे। ये कोई संख्या से तो जो है वो लगने वाला हमको तो नहीं लगता है। ये कोई संख्या जो है वो लगने वाला नहीं है रे बुआ। तो इनको गुना कर दिया, 48 56 और 11 9 99। इनको हम जो है वो क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे। इनको गुना करेंगे तो ये 27 72 आएगा। कितना आएगा तो ये 27 72 आएगा। इनको गुना करेंगे और एगो जीरो ये वाला है, ये हम दे देंगे। ये कितना देंगे तो ये हमारा 27,720 आएगा। कितना आएगा तो 27,720 आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो ये हमारा 7/10 है, हम यहाँ पे 7/10 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 7/10 है। अब जो है वो हम 10 से जो है वो इनमें भाग देंगे तो एगो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 27 72 आएगा। ये 27 72 दे दीजिए। इनसे हम 27 72 से ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे। तो 27 72 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 19,000। कितना आएगा 19,404 आएगा। 19,404 अब बट्टा में ये आएगा 27,720 आ जाएगा। क्लियर, फिर देखिए 2/7 दिया हुआ है, तो 2/7 अब देखिए 7 से हम जो है वो इनमें भाग देंगे। तो 7 से हम इनमें भाग देंगे तो ये 3960 आएगा। कितना आएगा तो ये 3960 आएगा। 7 से भाग देने जाइएगा, इसीलिए हम 3960 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो 3960 को दूसरा जो है वो गुना करेगा तो ये हमारा 7920 आएगा। कितना आएगा 7920 और बट्टा में ये 27,720 आएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया। फिर ये देखिए 3/8 है, ये 3/8 8 से अब जो है वो हम 27,720 में जो है वो हम क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। तो इनको जो है वो भाग देंगे तो ये हमारा कितना बार में जाएगा 8 से 24, यानी कि हमारा 3080 आएगा यहाँ पे। तो 3080 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो 3080 को इनसे जो है वो गुना करिएगा तो ये हमारा आएगा। कितना आएगा ये 3080 से जो है वो हम यहाँ पे गुना जो है वो कर लेंगे। तो देखिए 3080 नहीं आएगा, 8 लिखे 24 3 7 37, तो 8 चौक 32। सॉरी ये हमारा इतना नहीं आएगा यहाँ पे, ये हमारा आएगा 3465 आएगा। कितना आएगा तो ये 3465 आएगा। तो 3465 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो 3465 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आएगा 10,395 आएगा। 10,395। ठीक, और बट्टा में ये इनको हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये हमारा 27,720 आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए वो थोड़ा जो है वो ये बड़ा वाला है, इसीलिए जो है वो दिक्कत तो होता होगा आप लोगों को, लेकिन जो है वो दिक्कत वाला जो है वो बातें नहीं, यहाँ पे हम जो है वो धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर ये हमारा 4/9 है। क्लियर, तो ये 4/9। अब हम 9 से जो है वो इनमें हम भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 3080 आएगा। अब आएगा 3080। ठीक, 9 तिया 27। तो 3080 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 3080 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा। कितना आएगा ये 12,320 आएगा। बट्टा में ये हमारा 27,720 आएगा। क्लियर, फिर ये हमारा 10/11 दिया हुआ है। तो 10/11 11 से भाग देंगे हम इसमें 27,750 में, ये 2500 ये 20 आएगा।
तो 2520 से हम ऊपर नीचा क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। तो 2520 को हम 10 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आएगा 25 और ये 200 हो जाएगा, बटा में ये 27,720 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो सबका जो है वो हम हर क्या है बराबर है, तो हम अंशों की जो है वो तुलना कर लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि अंशों की तुलना करने पर, तो हम यहाँ पे अंश को जो है वो तुलना जो है वो कर लेंगे। देखिए तो हमको जो है वो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटका वाला हमको जो है वो ढूंढना है। सबसे छोटका वाला कौन सा है, देखिए सबसे छोटका वाला 7920 है, ये हमारा 7920 है। फिर इनसे बड़ा वाला कौन सा है, इनसे बड़ा वाला हमारा 10,395 है, तो 10,395 को हम लिखेंगे। फिर इनसे बड़ा वाला कौन सा है हमारा, तो इनसे बड़ा वाला 12,320 है, ये 12,320 दे देंगे। फिर इनसे बड़ा वाला कौन सा है, ये हमारा 19,404 है। फिर इनसे बड़ा वाला हमारा 25,000 ये 200 है। ठीक है, अब इनको हमें लिखना है आरोही क्रम में, यहाँ पे आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। देखिए 7920 जो है वो किनका सरलतम रूप है, 2/7 का, 2/7। इनसे जो है बड़ा है 10,395, ये हमारा 3/8 का रूप है, 3/8। फिर देखिए 10,395 तो हो गया, 12,320 ये किनका सरलतम रूप है, ये हमारा 4/9 का है, तो 4/9 दे दीजिए। क्लियर। फिर ये 19,404 किनका सरलतम रूप है, ये 7/10 का, ये हमारा 7/10 दे दीजिए। फिर इनसे बड़ा 25,200 है, तो 25,200 जो है वो ये हमारा 10/11 का सरलतम रूप है। ठीक है, यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।